नमस्ते। आज चलो रेड सी के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा रास्ता जो ग्लोबल हेडेक बन गया है। इसे एक सुपर हाईवे समझो जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जिसमें सुएज कनाल इसका शॉर्टकट है। इस रास्ते के बिना जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर से जाना पड़ेगा, जिससे हफ्ते और बहुत सारा खर्चा बढ़ जाएगा। लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहीं से होकर गुजरता है। अकेले सुएज कनाल में हर साल लगभग 20,000 जहाज आते जाते हैं, जो इसे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी बनाता है। अगर यह आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो असर तुरंत होता है। डिलेज, शॉर्टेजेस और प्राइसेस में बढ़ोतरी। रेड सी एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स को यूरोपियन मार्केट से जोड़ता है, जिससे कंपनियों और ग्राहकों के लिए समय और पैसे दोनों बचते हैं। जब एवर गिवन ने सिर्फ 6 दिनों के लिए कनाल को ब्लॉक किया था तो अरबों का नुकसान हुआ था, और इसने दिखाया कि यह रास्ता कितना फ्रेजाइल है। यह वाटरवे ग्लोबल ट्रेड की लाइफ ब्लड है। कोई भी रुकावट दुनिया भर में असर डालती है। तो भले ही आप बहुत दूर रहते हो, यहां जो होता है वह आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। रेड सी सिर्फ मैप पर एक फीचर नहीं है, यह हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में एक साइलेंट पार्टनर है। इसीलिए यहाँ की रीसेंट इवेंट्स ने सबको परेशान कर रखा है। चलो देखते हैं इस केओस के पीछे कौन है। जो ग्रुप केओस फैला रहा है वह हाउथीज है, एक पावरफुल मिलिशिया जो यमन के रेड सी तट के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। वे 2014 से यमन की गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं और अब जहाजों पर हमला करते हैं, गाजा में पैलेस्टीनियंस के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने का दावा करते हुए। उनके हमले जो कभी इजरायली लिंक्ड शिप्स पर होते थे, अब लगभग किसी भी जहाज को टारगेट करते हैं, जिससे रेड सी एक हाई रिस्क जोन बन गया है। ईरान द्वारा बैक्ड हुथिस एडवांस्ड मिसाइल्स और ड्रोन्स का उपयोग करते हैं, एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल क्राइसिस में बदल रहे हैं। यह सिर्फ येमेन के बारे में नहीं है, यह एक खतरनाक रीजनल पावर स्ट्रगल है। ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया। 20 से ज्यादा देशों का एक कोalition जो रेड सी में पेट्रोल कर रहा है। वॉरशिप्स हौथी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हैं, कार्गो शिप्स को एक टेंस नॉन स्टॉप ऑपरेशन में बचाते हैं। यूएस और यूके ने येमेन में हूथी टारगेट्स पर भी हमला किया है, उनकी कैपेबिलिटीज को कमजोर करने के मकसद से। इन एफर्ट्स के बावजूद अटैक्स जारी हैं जो मिलिट्री एक्शन की लिमिट्स दिखाते हैं। इंडिया हालांकि कोalition में नहीं है, उसने अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाई है, डेंजर में फंसे जहाजों और क्रूज को बचा रहा है। ये एक्शंस ग्लोबल स्टेक्स और इंडिया की बढ़ती मैरीटाइम रोल को हाईलाइट करते हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है। हौथी हमलों ने रेड सी को कई शिपिंग जायंट्स के लिए अ नो गो जोन बना दिया है। अब जहाज अफ्रीका के चारों ओर से डिटूर लेते हैं, जिससे हफ्ते और भारी खर्च बढ़ जाते हैं। फ्यूल, क्रू और इंश्योरेंस सब बढ़ जाता है। ये कॉस्ट्स नीचे तक पहुंचते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फूड तक हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। रॉ मटेरियल्स और एनर्जी सप्लाईज में डिलेज का सामना करना पड़ता है। रेड सी से होकर जाने वाले कंटेनर ट्रैफिक में 70% की गिरावट आई है और शिपिंग कॉस्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। यह क्राइसिस सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के स्मॉल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को भी अफेक्ट करता है। ह्यूमन टोल भी है। सेलर्स मारे गए, हॉस्टेजेस लिए गए और डूबे हुए जहाजों से एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। इसके रिपल इफेक्ट्स ग्लोबल और सीवियर हैं। रेड सी क्राइसिस एक फ्लैश पॉइंट है जो एक वाइडर वॉर को जन्म दे सकता है। येमेन में यूएस और यूके के स्ट्राइक्स से ईरान के साथ एस्केलेशन का खतरा है, जो हाउथीज को सपोर्ट करता है। एक डायरेक्ट क्लैश अन्य ईरानियन प्रॉक्सीज को खींच सकता है, ऑयल सप्लाईज को बाधित कर सकता है और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है। येमेन की ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बदतर हो जाएगी और इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन में फैल सकती है। फिलहाल एक फ्रेजाइल काल्म बना हुआ है, लेकिन टेंशन्स हाई हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या यह सिर्फ और कॉन्फ्लिक्ट से पहले का एक पॉज है? दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है।
आपको क्या लगता है आगे क्या होगा?